हारून साहब, मैशत के ऊपर तो मैं बात करूंगी, मगर कुछ आलमी सतह पर जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, जिसमें ख़ासतौर पे अमेरिका और चाइना है, मुस्तक़बिल के लिए क्या कुछ तय होने जा रहा है या क्या कुछ डिस्कस ऐसा किया जाएगा ताइवान से मुताल्लिक? देखिए, क्या इकबाल का मिसरा है कि सबात एक तग़य्युर को है ज़माने में, ओनली द चेंज इज़ परमानेंट। इकबाल पहले आदमी नहीं जिन्होंने गए, कन्फ्यूशियस ने कहा और बहुत से लोगों ने कहा दुनिया बदलती रहती है, सिर्फ उसको समझना होता है कि अब जा किस तरफ रही है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि भाई कल भी हमेशा को कई बरस से हम कह रहे हैं कि अमेरिका का खेल ख़त्म है। जैसे कल आपसे अर्ज़ किया 15वीं सदी पुर्तगालियों की थी, फिर स्पेन की थी, फिर वो डच हैं उनकी थी, फिर फलां की थी, फिर फ्रांस की थी। सुपर पावर ख़त्म हो होती तकरीबन, बाज़ औक़ात तवील भी होती है। अमरीकी जो है ना वो अब मखमसे में है। अब जनाब मीटिंग होगी अमरीकी सदर की और चीन के शी जिनपिंग की जी, अब वज़ीर ख़ारजा की बातचीत हुई है। बात उसमें कमाल है कि एजेंडे पे है ताइवान और अरुणाचल प्रदेश नहीं है। इंडिया में अब सफ़े मातम बिछी हुई है और वो क्या एक दूसरे को कह रहे हैं कि अमेरिका की गुलामी से मिला क्या। ताइवान पे बात करेंगे, ताइवान कैसे वजूद में आया था बहुत से लोगों को पता नहीं है। कैसे खुद मुख्तार रियासत बनी। देखें ना, खाना जंगी शुरू होगी ना, कम्युनिस्ट पार्टी मेन लैंड पे काबज होगी, इसको मेन लैंड कहते हैं जो आज के चीन है। ठीक, ताइवान का जजीरा जो है उस जिसकी आबादी 2 करोड़ 30 लाख है, उस पे नेशनलिस्ट जो उनके मुखालिफ थे उन्होंने जाकर कब्जा कर। ठीक है, यूरोप ने अमेरिका ने उनको मान लिया, चीन का उन्होंने बायकॉट किया, कम्युनिज्म के वो खिलाफ थे। लेकिन 70 में पाकिस्तान के ज़रिए बातचीत हुई तो चीन को मान लिया गया और सलामती कौंसिल की रुकनीत उसे दे दी गई, चूँकि वो उस वक्त उनको रूस मसला नज़र आता था। अब ये कुदरत के करिश्मे ये है कि रूस तो ख़राब हुआ, अफ़गानिस्तान में आगे झक मारी और मारा गया। अब ख़तरा है चीन। सारा खेल ये है चीन कि मामला चीन के गिर्द घूमता है। उनका जो क्या ग्लोबल टाइम्स उसका अखबार है चीनियों का, उसमें एक मजमून छपे, खातून ने लिखा है कि वो वक्त गुजर गया जब चीनियों पे दबाव डाला जा सकता था, जब उन्हें धमकाया जा सकता था। अगर ताइवान जो है वो मेन लैंड के साथ नहीं मिलता तो जंग होगी, जंग। लेबोरेटरी उसने लिखा जंग होगी, जंग। ठीक है, मेरा अंदाज़ा यह है जो थोड़ी बहुत मैंने सूझबूझ है, जो थोड़ा बहुत उस पर गौर किया कि होगी पेशरफ्त कुछ ना कुछ। अब एग्रीमेंट है ताइवान का अमेरिका के साथ 1979 में कानून मंजूर हुआ था, उसमें का वो नुआन ही है वो ताइवान प्रोटेक्शन लॉ, कुछ इस तरह का। हम इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। अब वो वहाँ उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, मगर असला भी उनको प्रोवाइड करता है। चीन ने इतना दबाव पैदा कर दिया है। ये जो अब चीनी सदर हैं, ये इनकी पॉलिसी बहुत जारहाना है। जारहाना सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये आदमी मुख्तलिफ है, इसलिए कि अब जारहियत के वो मुतहम्मल हैं, जारहियत कर सकते हैं इस पोजीशन में। इंडिया की ज़िंदगी उन्होंने उजैरन कर दी ना। अच्छा, उसमें होगा मज़ाकरात होंगे इंटरनेशनल एनर्जी क्राइसिस पे, ठीक है, ईरान के एटमी प्रोग्राम पे, माहौलियात पे, लेकिन ये सबसे अहम ये नहीं है, बाहमी कारोबार पे। तो अब अगर वो इंडिया का कोई मसला नहीं उठाते तो इंडिया तो फिर मतलब ये है कि परेशान है। उधर दूसरा मसला ये है कि पुतिन साहब जा रहे हैं वहाँ इंडिया। जी जी, और जा रहे हैं सिर्फ एक दिन के लिए। पुतिन की आदत ये है कि पाकिस्तान वो आना चाहता था तो ये उन्होंने कहा पहले तय कर लें क्या करना है, मैं फ़ोटो सेशन के लिए नहीं आ सकता। वो बड़ा कहीं आदमी है। अब वो S-400 मिसाइल का तो हो गया जी। अब फ्रिगेट और आबदोज़े उन्होंने ख़रीदनी है। अमरीकी इस पे बड़े नाखुश हैं। S-400 तो तुर्की ने भी ले लिया, उन्होंने गवारा किया। अगर जो उसकी प्राइसेज ये थी कि F-35 के प्रोजेक्ट्स उन्हें बाहर निकाल दिया, उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट थी, यानी उन्हें अपने हिस्से के तैयारे मिल नहीं थे। अब अगर अमरीकी दबाव डालते हैं इंडिया पर,
इंडिया पे, तो ये भी मुश्किल है। दोहरी मुश्किल में जो असला है ना रूसी बाज, वो अमेरिका से भी बेहतर है, S-400 मिसाइल। फिर एक और अजीबो गरीब उसमें मसला है, S-400 मिसाइल के साथ जो सिस्टम है उसमें ये कैपेसिटी है कि वो जो दूसरा असला उसके साथ इस्तेमाल होता है उसकी टेक्नोलॉजी वो ट्रेस कर सकता है। ये बड़ी अजीब बात है। मैं तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं हैरत ज़दे ही रह गया। तो अमेरिकी जो असला है अगर उसको वो पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग से कहा जाता है, डेफिनेटली फिर अमेरिका को इसके ऊपर उसको तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। पहले ही चीनी जो हैं उनकी सुपरमेसी हो चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और उन्होंने अपनी फ़ौज की इन खतूत पर तरबियत कर दी है। इधर यानी पुतिन साहब वहाँ होंगे और भारतीयों की मजबूरी है, 74 साल की शादी है, एक दिन में तो मनसूख नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। पाकिस्तान आपको वो, आपने तो वो दिन देखे हैं कि रूस और इंडिया ने एक मुआहदा करके पाकिस्तान तोड़ दिया था। पाकिस्तान नहीं टूट सकता था, हर चीज़ के बावजूद रूस और इंडिया का मुआहदा ना होता। और अब ये सूरत हाल है कि चीन जो है वो बांग्लादेश से कहता है कोई पैसे चाहिए, 200-400 बिलियन डॉलर चाहिए तो ले ले। भूटान से कह रहा है, ईरान से कह रहा है। लेकिन उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई तो ईरान क्यों गया? ईरान तेल बेचता है इंडिया को। रूस क्यों गया? उन्होंने कितने 100 बिलियन डॉलर का असला बेचना। ठीक है, बाकी तो वो काजाकिस्तान वगैरह, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, इसके अलावा कोई खास अहमियत के हामिल नहीं थे। जब चीन नहीं है, अमेरिका नहीं है, चीन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, तालिबान नहीं, तो मुज़ाकरात की क्या अहमियत है? वो फंस गए हैं। ठीक है, तो पुतिन का दौरे का पता चलेगा कितने असले के आर्डर प्लेस होते हैं, इससे पता चलेगा। और जो मुज़ाकरात होंगे अमेरिकी सदर के चीनी सदर से, उसका पता इस बात से चलेगा कि जो मुश्तरका एलामिया आएगा, अगर उसमें कोई पॉजिटिव चीज़ें मसलन इतनी ही हो कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे, तो इसका मतलब है बातचीत कामयाब होगी, बर्फ़ पिघल रही। चीनियों ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि खा जंग करनी पड़े, ताइवान को अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अमेरिका इसमें साथ देगा? आपको लगता है पीछे हटेगा वो अपने एग्रीमेंट से? अब ये मेरे लिए हतमी तौर पे कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन चीनी जो है उनका मूड बड़ा ख़राब है। पैसे मैंने आपको पता है उनके पास बहुत हैं। कितने हैं याद है? मैंने कल आपको क्या बताया था? 3224 बिलियन डॉलर। लेकिन उसके बावजूद हारून साहब अमेरिका 1 अरब 20 करोड़ की आबादी कितनी है? लेकिन उसके बावजूद हारून साहब अमेरिका ने बड़ा सख्त रवैया अपनाया हुआ है। अमेरिका के अंदर जो चाइनीज कंपनीज काम कर रही हैं, जैसे 20 साल से उनकी ऑब्वियसली अमेरिका उनको क्यों स्पेस देगा? अमेरिका, मगर ये दुनिया अजीब बन गई है। इंडिया के साथ ताल्लुकात में इतनी तलखी, ट्रेड नहीं बंद हो सकती, इसलिए कि करोड़ों इंडियंस का रोजगार चीनी मसनूआत से वाबस्ता है, या एक्सपोर्ट करने में या इम्पोर्ट करने में। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात की नौयत भी है। यूरोपीय यूनियन ने मुआहदा किया है चीन इन्वेस्टमेंट करेगा वहाँ, और वो भी करेंगे। मईशतें बाहम जुड़ गई हैं। मतलब जो बात तालिबान की समझ में नहीं आ रही ना, कि सारी दुनिया से आप अलग थलग हो के नहीं रह सकते, अब वो ज़माने बीत गए, तो सब मजबूर हैं। और कुदरत को क्या मंजूर है? जिसने कोरोना की वबा फैलाई, तो कुदरत को क्या मंजूर है? चीनी उसमें बच गए, चीनी उसमें बच गया, उसमें भारत मारा गया, उसमें ब्राज़ील ख़राब हुआ, उसमें बरतानिया। 90 लाख अमरीकी बेरोजगार हुए, 90 लाख, 20 लाख बरतानवी। पाकिस्तान में ज़्यादा हुए, 40 लाख हुए, लेकिन हमारी तो कोई मैशत ही नहीं है ना। मैशत चलिए पाकिस्तान की, आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की मैशत क्यों नहीं है हारून साहब? हम भी तो एक मुल्क की हैसियत से हैं, एक आज़ाद शहरी की हैसियत से यहाँ पे रहते हैं। हर मुल्क की एक मैशत है, तो यहाँ क्यों नहीं है मैशत? आज़ाद शहरी अगर खाट पे सोया रहे सारा दिन, हमने किया क्या है? हमने अयूब खान के दौर के बाद कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ही नहीं। हमें तो 30 बिलियन डॉलर जो वहाँ से 29 थे शायद इस दफ़ा बाहर से आते हैं, और 20-25 बिलियन डॉलर की बरामदात हैं। हमें तो मज़ीद 22 से 24 बिलियन डॉलर और चाहिए होते हैं। उसकी डिवीजन किस तरह से होगी?
22 اس سے کی 24 نہیں، وہ کیا ہے 12 بلین ڈالر تو آپ کو قرض دینے ہیں نا مثلاً اس سال، باقی آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے. جو آپ ٹیکس تو کوئی دیتا نہیں ہے، ٹیکس کون دیتا ہے بلا؟ آپ میں 80% ٹیکس جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس، وہ ہے صابن، ماچس، کوکنگ آئل، چینی، جو بھی چیز آپ بازار سے خریدتے ہیں، جوتا خریدتے ہیں، کوئی چیز اس پہ ٹیکس ہے، دیتے ہیں. ٹھیک ہے. 80% ٹیکس یہ ہے. باقی جو ٹیکس دیا جاتا ہے وہ تو 300 کمپنیاں دیتی ہیں، اور وہ اس کا بڑا حصہ FBR کھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹیکس نہ دیں، ہمیں دے دے پیسے، آدھے آپ رکھ لیں، بلکہ وہ چھوٹ جتنی دے وہ دیتے ہیں جیسی نا، بارگیننگ ہو جائے، اپنی جیب گرم کرنے جتنی کے بعد کسی کی چھوٹ دے حیثیت ہو. ٹیکس تو دیتے نہیں ہیں، انڈسٹریلائزیشن ہے نہیں. آپ کو تو اس دفعہ بچا لیا زراعت نے.